नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। साल भले ही बीत गए हों, लेकिन कोरोना महामारी का दौर भुलाई नहीं भूलता, क्योंकि ये वो वक्त था जब ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड के लिए लोग मारे मारे फिर रहे थे। और उन दिनों सभी की नजरें वैक्सीन के इंतजार में टकटकी लगाए रहती थी। जल्दी उम्मीद पूरी भी हुई और कोविशील्ड का सुरक्षा कवच हमें मिला। मगर अब एस्ट्राजेनेका के कोर्ट में कबूलनामे के बाद लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई कोविशील्ड से शरीर में खून का थक्का जमता है और क्या साइड इफेक्ट की वजह से ब्रेन हैमरेज और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। असल में आधी अधूरी जानकारी लोगों को भ्रमित कर रही है, जबकि कई स्टडीज में यह दावा किया गया है कि कोविशील्ड तैयार होने के पहले साल में ही पूरी दुनिया में 60 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई थी। ऐसे में इस भ्रम के जाल को तोड़ना बहुत जरूरी है। देश के जाने माने डॉक्टर से आज हम कोविशील्ड से जुड़ी हर जानकारी लेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इसका साइड इफेक्ट कब तक रहता है, कितना हो सकता है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देखिए रिपोर्ट। वो दौर याद कीजिए जब कोरोना ने दुनिया को नाउम्मीदी के भंवर में ढकेल दिया था। अस्पताल मरीजों से पटे हुए थे। संक्रमण के खौफ से लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया था। हाथ मिलाना तो दूर, लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना तक बंद कर दिया था। ऐसे वक्त कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन वरदान बनकर आई। ये वैक्सीन वायरस पर विज्ञान की एक ऐसी विजय थी जिस पर सभी को नाज था। इन्हीं वैक्सीन से दुनिया महामारी के अंधेरे से निकल सकी, लेकिन इतने सालों बाद इनमें से एक वैक्सीन सवालों के घेरे में है। दरअसल ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि कंपनी ने कहा है कि ये साइड इफेक्ट्स बेहद रेयर है। ब्रिटिश हाईकोर्ट में कंपनी ने जो दस्तावेज जमा किए, उनमें कहा गया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से कुछ मामले में TTS यानी थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन में कोविड-19 वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया था। एस्ट्राजेनेका कंपनी की ये वैक्सीन भारत में कोविशील्ड के नाम से जानी जाती है। कोरोना काल में हम सब ने वैक्सीन ली हुई है और कई लोगों ने तो 2 डोज के बाद प्रिकॉशनरी डोज भी लगाई है। लेकिन हाल ही में एस्ट्राजेनेका ये नाम बहुत ज्यादा चर्चित हो रहा है दोबारा, और एस्ट्राजेनेका ने यूनाइटेड किंगडम के एक कोर्ट में ये कहा है कि जो वैक्सीन उन्होंने बनाई है उसके कारण हो सकता है रेयर केसेस में थ्रोम्बोसिस हो जाए, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, बहुत ही रेयर केस में। इसके मायने क्या है ये समझ लें हम कि एस्ट्राजेनेका ने यही वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ जो बनाई है वो भारत में कोविशील्ड के नाम से बेची गई थी। जब से फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की बात कबूली है, तब से वो लोग थोड़ा सहमे हुए हैं जिन्होंने कोविशील्ड की डोज ली है। दरअसल भारत में कोविशील्ड की डोज लेने वालों की तादाद 175 करोड़ के आसपास है। जाहिर है इन सभी के मन में सवाल है कि क्या वो भी साइड इफेक्ट की जद में आ सकते हैं और क्या खून के थक्के जमने की समस्या उन्हें भी हो सकती है। शील्ड की वैक्सीन लगभग 1.74 बिलियन लोगों ने भारत में ली हुई है। भारत में वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स पर भी अध्ययन किया गया। ICMR की एक स्टडी पब्लिश हुई पिछले साल जिसमें कहा गया कि हार्ट अटैक से वैक्सीन का कोई सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन रेयर केसेस में ऐसे हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो खून है वो थम जाए, उसके क्लॉट्स बन जाएं, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। अभी भी इसको रेयर केसेस में माना जा रहा है और भारत में हमेशा ये कहा गया है कि वैक्सीन लेने से ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, ना कि ना लेने से।
harm is less, then the risk is less always. हालांकि ये सवाल पहली बार नहीं है। ऐसे सवालों के जवाब ICMR पहले भी दे चुका है। कंपनी के कबूलनामे से भले आज एस्ट्राजेनेका वैक्सीन सवालों के घेरों में हो, लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि साइड इफेक्ट्स की बातों से आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को वैक्सीन लगे 2 साल का वक्त बीत चुका है। ऐसे में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के दिखने की संभावना आज की तारीख में बेहद कम है। फिर भी अगर किसी के मन में दुविधा है तो ऐसे कई तरीके हैं जिससे पता किया जा सकता है कि शरीर में कहीं क्लॉटिंग की दिक्कत तो नहीं। स्टडीज हैं वो यही कहती हैं कि वैक्सीन की जो 2 डोजेज हैं उन्होंने प्रोटेक्शन दी है कोविड-19 से। कई स्टडीज में ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से जो इन्फेक्शन है उसके कारण भी, क्योंकि इंसानों की इम्यूनिटी कम हुई है, इसलिए भी जो हार्ट अटैक्स हैं, ब्लड क्लॉट्स के इंसिडेंसेस हैं, ये सब होते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना काल के गुजर जाने के बाद भले आज चर्चा वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की हो रही है, लेकिन ये भी सच है कि जिस महामारी के वक्त न दुआएं काम आ रही थी न दवाएं, उस वक्त इन्हीं वैक्सीन ने करोड़ों की जिंदगियां भी बचाई थी। आज अगर हमारी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से महफूज है तो उसकी वजह कोरोना के विरुद्ध हमारी वैक्सीन है। एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे के बाद लोगों में तमाम तरह की चिंताएं हैं। ये चिंताएं लाजमी भी है क्योंकि सवाल जिंदगी का है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि किसी भी वैक्सीन के कितने साल बाद उसके साइड इफेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि किसी भी वैक्सीन के कितने साल बाद तक उसके साइड इफेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं और क्या जिस तरह का डर सोशल मीडिया के जरिए लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है उसकी कोई बुनियाद है भी या नहीं। मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बहुत अहम और वाजिब सवाल है कि कितने समय तक साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। इसी के इर्द गिर्द है हमारी आज की चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर मनोज कुमार, HOD कार्डियोलॉजी मैक्स अस्पताल से हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अंशुमन कुमार, डायरेक्टर धर्मशाला अस्पताल से हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर खुशबू गोयल है, न्यूरोलॉजिस्ट, कुछ ही देर में जुड़ेंगी। डॉक्टर शरद अग्रवाल, फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। डॉक्टर अंशुमन, शुरुआत आप ही से करते हुए सबसे पहले तो ये बताइए कि जो खबर अब आ रही है, हम अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो क्या वाकई साइड इफेक्ट है और कितने समय तक साइड इफेक्ट रहता है इसका? बिल्कुल, देखिए इसको ऐसे शुरुआत करें कि ये सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग है और डॉक्टर या मेडिकल साइंस का जो भी नॉलेजेबल आदमी होगा वो इसको सही में कहेगा मॉकरी हो रही है। उसका कारण समझिए। इंसिडेंस पहली 1 लाख में 2 लोगों में थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम हो रहा है। अब ये क्या है, इसको लोग हार्ट अटैक कह रहे हैं, पहले तो ये नहीं है। थ्रोम्बोसिस मींस ब्लड क्लॉट बनना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट काउंट का कम होना, ब्लीडिंग हो जाना। अब ये चीज कहां हुई? ब्रेन में, स्प्लैंकिंग वेसल मतलब पेट की खून की नलियों में, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस पांव के खून की नलियों में। इसमें हार्ट अटैक का जिक्र वर्ल्ड वाइड जितनी रिपोर्ट आई उसमें नहीं है। कब हुआ? वैक्सीन की पहली डोज लगने के 4 दिन से लेके 42 दिन के अंदर ही हो गया। तो अब चर्चा में क्यों आई बात? तो 42 दिन के अंदर की बात थी, तो मतलब एक्यूट साइड इफेक्ट था, इम्यून मेडिएटेड साइड इफेक्ट था। तो ये साइड इफेक्ट सिर्फ क्या एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन से हुआ? ये वैक्सीन इंड्यूस्ड VITT बोलते हैं, वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये और भी वैक्सीन में होता है। 2021 अप्रैल में US FDA ने जॉनसन जॉनसन वैक्सीन पे पॉज लगाया था और कहा था कि इसमें TTS की गड़बड़ी है। उसके बाद रिव्यू करके कहा कि बेनिफिट रिस्क रेशियो बेहतर है, कि इसमें कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी आ रहा है, रिस्क बहुत कम है, इसलिए इसको लगाया जाए। तो इतना बवाल अब जाके होना, जबकि ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड में ये ऑलरेडी यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलियन कंट्री में पहले इस पर चर्चा हो चुकी, कोर्ट में केस अभी खुला, इसलिए अभी इस पर चर्चा हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो हैं वो दिल की बीमारी से जुड़े, कार्डियक अरेस्ट से जुड़े हैं। तो डॉक्टर मनोज आपके पास आते हुए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, अब ये भ्रम भी हम साथ ही साथ क्लियर करते चले, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नौजवानों में कार्डियक अरेस्ट की जो घटनाएं आई है, क्या सवाल मेरा ये कि क्या उसका सीधा कनेक्शन वैक्सीन से है या नहीं? डॉक्टर मनोज। डॉक्टर मनोज, मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए, शरद जी भी हमारे साथ है। शरद जी, ये सीधा सवाल मैं आपसे भी करती हूं।
क्या वैक्सीन इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखे कि कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे केसेस बढ़े हैं, यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा ये केसेस आ रहे हैं। क्या इसके लिए वैक्सीन जिम्मेदार है? इस भ्रम को भी क्लियर कीजिए। नहीं, देखिए, वैक्सीन के साइड इफेक्ट जैसा भी डॉक्टर अंशुमन ने भी बताया, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जो भी कोविशील्ड के साइड इफेक्ट थे, ये जो TTS बता रहे हैं, थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, ये मैक्सिमम 4 वीक्स के अंदर सिम्टम, इंजेक्शन लगने के 4 हफ्ते के तक सिम्टम आ जाने चाहिए थे। और दूसरी बात, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ऐसी कोई भी केमिकल, कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, पहली बात। और सभी प्रोटीन, सभी वैक्सीन में जब आप एक प्रोटीन बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रोटीन बॉडी के अंदर देते हैं तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होना लाजमी है। लेकिन जब कोविड जैसी भयावह बीमारी होती है, उस समय आप अगर देखें 2020 में 21 में क्या हाल था, हमारे पास सवाल था मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बचाने का, ना कि ये देखने का। बैलेंसिंग एक्ट होता है। अगर कोई 1 लाख या 10 लाख में एक केस का रिपोर्टिंग हो रहा है और उसके अगेंस्ट में आप करोड़ों लोगों की जान बचा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो बैलेंसिंग एक्ट था और बिल्कुल सही था। कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो आप किसी में भी रिसर्च करके निकाल सकते हैं। दूसरी बात रही आपकी कार्डियक अटैक की। देखिए, कार्डियक जो अटैक बढ़ रहे हैं, ये पहले भी कहा गया था कि कोविशील्ड की वजह, कोविड की वैक्सीन की वजह से हो रहा है। देखिए, कुछ मायोकार्डाइटिस के रिपोर्टेड थे शुरू में, मायोकार्डाइटिस के, बट इट डजंट मीन कि वो कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गया। मसल्स के कुछ इन्फ्लेमेशन के रिपोर्टेड थे, वो भी बहुत कम थे। और जो केसेस बढ़ गए हैं, तो मेरे ख्याल से इस बात को कहने से पहले कि केसेस बढ़ गए हैं, हमारे पास एक बेसलाइन डाटा होना चाहिए जिससे हम कंपेयर करें। कोविड से पहले यंग लोगों में कितने केस होते थे और कोविड के बाद यंग लोगों में कितने केसेस हुए हैं। बिल्कुल, इस बात को सवाल ये डॉक्टर साहब इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब भी इस तरह कोई भी केस आता है तो हमेशा पहली बात तो इसके लिए कोरोना जिम्मेदार है, दूसरी बात चर्चाएं ये उठने लग जाती हैं कि इसके लिए वैक्सीन जिम्मेदार है। अब डॉक्टर अंशुमन ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये बहुत वायरल हो रही है खबर, और आप जानते हैं कि आजकल सच्ची हो या गलत हो, हर खबर पर लोग यकीन करते हैं क्योंकि वो वायरल हो रही है। तो बेसिकली हम दर्शकों को ये भी बता दें कि इस वायरल खबर की सच्चाई हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस वैक्सीन का सच क्या है। डॉक्टर साहब, मैं आती हूँ आपके पास। जी, मैं डॉक्टर मनोज से एक रिएक्शन, अगर मैं एक रिएक्शन ले लूं डॉक्टर मनोज से। जी, मैं अभी जस्ट कनेक्ट हुआ, मैं सवाल आपका सुन नहीं पाया, तो एक बार आप पूछें कि। हाँ, मेरा सवाल जो है डॉक्टर साहब वो सीधा यही है। मैं डॉक्टर अंशुमन और डॉक्टर शरद से यही बात कर रही थी कि पहली बात तो इसका असर कब तक रहता है। दूसरा बड़ा सवाल, जो कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं आजकल, लोगों को हार्ट अटैक जैसी शिकायतें आ रही हैं, क्या उसके लिए वैक्सीन जिम्मेदार है? जी, मैं सबसे पहले कहूंगा जो अभी जो पूरा TTS चल रहा है और ये जो चीजें हैं अभी इसलिए ज्यादा वायरल हो रही है क्योंकि अभी एस्ट्राजेनेका ने अपने आप कमिट किया है कोर्ट में कि हमारे इस प्रोडक्ट से या हमारे जो कोविशील्ड है, जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, वैक्सजेवेरिया या कोविशील्ड जो हमारे यहाँ था, उसकी वजह से TTS हो रहा है, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। देखिए, ये उस समय हो रहा था जब आप वैक्सीन देते हैं तो उसमें 4 से लेके 42 दिन तक, मतलब 6 हफ्ते तक ये कॉम्प्लिकेशंस होता है। और इसको हमने पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में एस्ट्राजेनेका को पता चल गया था। 2022 की एक रिपोर्ट है, उसमें भी ये लिखा है कि 523 पेशेंट्स जो थे उनको पाया गया कि इसमें TTS था, जिसमें से हाफ करीब 300 के आसपास जो थे वो टिपिकल TTS थे। तो मुझे लगता है कि आज ये लेट खबर जो उभरी है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में, देखिए बहुत शॉर्ट टर्म में ये वैक्सीन आए थे, तो कुछ चीजें आती हैं, बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनके पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस के बाद साइड इफेक्ट्स कुछ आता है तो उसके बाद उसको विड्रॉ करते हैं लोग। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि एस्ट्राजेनेका के साथ हुआ। और देखिए, कोविड इटसेल्फ, जो कोविड की जो बीमारी है उसका तो डायरेक्ट कनेक्शन है हार्ट से। हाँ। क्योंकि ये इंडोथीलियम को, जो अंदर की लाइनिंग होती है हार्ट वेसल्स की, उसको बिल्कुल छील देता है, डिल्यूट करता। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, एक बार डॉक्टर खुशबू को भी इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर खुशबू, मेरी आवाज आप तक आ रही है? डॉक्टर खुशबू, सुन सकती हैं आप हमें? नो वॉइस। चलिए लौटते हैं आपके पास। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ है। देखिए, सबकी बात हम सुन तो रहे, लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात है, वो ये है कि जब कोविशील्ड भारत में बननी शुरू हुई तो जाहिर सी बात है कि उसकी पहली बात तो टेस्टिंग हुई थी या नहीं हुई थी,
इसका आंसर मैं चाहूंगी। और दूसरा, क्या वैक्सीन या फिर किसी भी दवा की एथिनिसिटी के हिसाब से उसका असर होता है? अगर हम देखें तो यूरोप में मामले आए, एशिया में या भारत में इस तरह के मामले ज्यादा नहीं आए हैं। जी बिल्कुल, दोनों बातें बताता हूं। ट्रायल के बिना कोई भी दवा नहीं आ सकती है, लेकिन आज तक इतिहास में कोई भी वैक्सीन, सबसे जो जल्दी आया था मम्स का वैक्सीन आया था 4 साल में, उससे भी जल्दी कोविड वैक्सीन को लाना पड़ा क्योंकि डेथ बहुत हो रही थी कोविड के कारण। इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया। इमरजेंसी अप्रूवल से लोग समझते हैं कि बिना टेस्ट के वैक्सीन को उतार दिया गया, ऐसा नहीं है। उसके लैब ट्रायल और फेज 1 फेज 2 वॉलंटरियल ट्रायल, आपने सुना होगा, वॉलंटरी लोग जा रहे थे, वैक्सीन लगवा रहे थे, ये हो चुका था। लेकिन जो फाइनल ट्रायल हम मानते हैं जब पब्लिक को लगने लगे और 5 साल तक इस वैक्सीन को ट्रैक करें, मतलब 2021 से लेकर 2026 तक, उसके बाद जो रिपोर्ट बनेगी, एक्चुअल रिपोर्ट बताएगी कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या नहीं है, जो अभी नहीं है। अच्छा, अब चलिए कि आज सवाल उठा, यही चीज एडिनोवायरस बेस्ड वैक्सीन है एस्ट्राजेनिका का। एडिनोवायरस बेस्ड वैक्सीन ही है जॉनसन जॉनसन का। अप्रैल 2021 में अमेरिका ने उसको पॉज किया था, बाद में उसको अलाउ किया। सेम साइड इफेक्ट था, उसमें चर्चा नहीं हुई। और फिर दूसरा सवाल आपका था इससे संबंधित, मेरा सवाल ये था कि क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से भी इसका असर होता है? बिल्कुल। अब इस रिपोर्ट में क्या दिखाया गया कि यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा हुआ, फीमेल में ज्यादा हुआ, महिलाओं में ज्यादा हुआ ये टीटीएस। तो इसका मतलब है कि जेंडर से संबंध भी है, एथनिसिटी से संबंध है। भारत में हुआ या नहीं हुआ ये कहना इसलिए मुश्किल है, मैं इसलिए पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ कह रहा हूं कि आईसीएमआर की एक स्टडी हुई और उसके बाद मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने इसको पब्लिश किया है मार्च 2024 में कि वैक्सीन से संबंधित कोई भी साइड इफेक्ट भारत में नहीं देखा गया। संभावना 2 है, या हुआ ही नहीं, जो कि बहुत ही एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि ऐसा नहीं, वैक्सीन से संबंधित साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं हुआ होगा, एथनिसिटी इतनी भी हमारी अलग नहीं है। और दूसरा ये हो सकता है कि हुआ तो रिपोर्ट ही नहीं किया गया। नहीं, लेकिन सर उसमें ये बात भी आ जाती है ना, अब हिंदुस्तान की जनसंख्या देख लीजिए, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस देख लीजिए, हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस देख लीजिए, ये भी सारी बातें आती हैं। और उसको अगर हम यूरोप के साथ कंपेयर करते हैं, जी बिल्कुल, लेकिन आप देखिए इसमें इम्यून मेडिएटेड रिस्पांस होता है, वीआईटीटी इसीलिए बोलते हैं इसको, वैक्सीन इंड्यूस इम्यून थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसका मतलब ही होता है कि भारत में इम्यून सिस्टम को अगर देखेंगे तो इतने चैलेंजेस इम्यून सिस्टम को मिलते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम बाकी लोगों से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो समस्या तो यहां भी हुई होगी, मे भी अननोटिस गई होगी। ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए डॉक्टर खुशबू, मेरी आवाज आप तक आ रही? चलिए डॉक्टर खुशबू तक बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर खुशबू, सवाल अब आपसे, क्योंकि चर्चा इसी पर हो रही है, वापस ब्रेन की बात करते हैं हम। ब्रेन क्लॉटिंग के बहुत सारे मामले आ रहे हैं, क्या उसके लिए वैक्सीन जिम्मेदार है? क्या वैक्सीन की वजह से कोई ऐसा केस अभी तक आपके पास आया है क्या? डॉक्टर शरद आपके पास आती हूँ, कोशिश करेंगे डॉक्टर खुशबू से ये सवाल वापस से ले। लेकिन डॉक्टर शरद, सवाल यहां पर यह भी है, क्या वैक्सीन का इंडियन मापदंड के आधार पर इसकी टेस्टिंग हुई, स्टडी हुई या नहीं हुई? नहीं, देखिए स्टडी टेस्टिंग तो सब हुआ, जैसा कि अभी पहले वक्ता ने भी बताया है कि उस समय इमरजेंसी सिचुएशन थी। और अभी भी जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, एस्ट्राजेनिका ने जो रिपोर्ट करा है, ये केस बड़ा रेयर बताया उन्होंने। ये ऐसा नहीं है कि हर दूसरे इंसान में हो रहा है, लाखों में एक हो रहा है, तो पहले ही बहुत रेयर है। और रेयर साइड इफेक्ट मैं कह रहा हूँ सब चीजों में हो सकते हैं, रेयर साइड इफेक्ट सब में हो सकते हैं। मैं अगेन इस बात को रीएम्फेसाइज करूंगा कि बैलेंस करना होता है, कितनी जानें बचानी है और कितना रिस्क है। तो वो रिस्क बेनिफिट अगर आप असेसमेंट करेंगे तो उसमें बेनिफिट ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। और अब वो जिसके लास्ट वैक्सीन लगी है वो 4 हफ्ते तक या 6 हफ्ते तक इसका इफेक्ट आ जाना था। तो अब तो पहली बात तो कोई रिस्क की बात नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैंने कोविशील्ड लगवाई थी, मेरे का कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, जो कार्डियक अटैक की बात हो रही है, कार्डियक अटैक इतने ज्यादा कोविशील्ड की वजह से नहीं हुए हैं, उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट ऐसा नहीं है। या कोविड की वजह से मायोकार्डाइटिस हो सकती थी, वो कुछ अगर उसमें एग्रीवेट करा हो सकता है, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वैक्सीन। तो ये जो अफवाह फैल रही है या एक पैनिक हो रहा है लोगों के अंदर, मैं चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोग इस बात से निश्चित रहें, उन्हें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट आपको 1-1.5 साल पहले लग चुकी है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, आगे भी कुछ नहीं होगा। यानी डॉक्टर शरद, आप इस बात को एटलीस्ट भारतीय लोगों के लिए टोटली रूल आउट कर रहे हैं कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है? मैं भारतीय लोगों के लिए ये रूल आउट कर रहा हूं कि इस समय घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर ये हुआ भी होगा तो लाखों में एक बंदे में होना था, जो इसकी प्रोबेबिलिटी वो बता रहे हैं एस्ट्राजेनिका वाले भी। अब वो तब हुआ होगा अगर हुआ होगा तो, क्योंकि वैसे भी कोई रिपोर्टेड केस है नहीं हमारे यहाँ। हाँ। तो जरूरी नहीं है कि अगर साइड इफेक्ट हो तो वो किसी ना किसी को हुआ ही होगा। हाँ। तो अगर हमारे पास कोई डाटा नहीं है, कोई हमारे पास रिपोर्टिंग नहीं है, तो प्लीज रेस्ट एश्योर, जिनको भी वैक्सीन लग चुकी है वो सब लोग सेफ हैं, किसी को आगे अभी उससे नहीं होने वाला है कुछ भी। ठीक है, ये कहना चलिए ये बात बिल्कुल क्लियर है। अभी तक तीनों पैनलिस्ट ने इस बात को क्लियर किया है कि वैक्सीन से अगर साइड इफेक्ट होना हो तो वो शुरुआती 40-45 दिन तक हो सकता है, इसके बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो डर और जो भय, डॉक्टर मनोज आपके पास आना चाहूंगी, एक डर और एक भय जो लोगों के मन में बना हुआ है, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि जितने भी यंग लोग हैं, अब चाहे वो कैंसर हो या फिर कार्डियक अरेस्ट के मामले हो या फिर डायबिटीज हो या बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि जिससे ग्रसित होते जा रहे हैं, स्पेशली यंग लोग। मैं 40 से नीचे वालों की बात करूंगी, इनफैक्ट आजकल हम 30 से नीचे वालों की भी बात करें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनको भी बहुत जल्दी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। उसमें लोग कहीं ना कहीं मानते हैं कि कोविड उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो ये दर्शकों को बताऊंगा कि जो लैंडस्केप कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है वो जो है चेंज हो रहा है। अब ये बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है और 25 से लेकर 35 साल हार्ट अटैक, ये मल्टीफैक्टोरियल है। बट निश्चित तौर पे जो अभी रिसेंट इंक्रीज या सर्ज हुआ है हार्ट अटैक के इंसिडेंट, उसमें कोविड का रोल रहा है। देखिए कोविड की वजह से कार्डाइटिस हुआ, मतलब हार्ट में इन्फ्लेमेशन हुआ, हार्ट की जो वेसल्स है उसकी हुई, मतलब क्लॉट बनने की संभावना नसों में बढ़ गई। तो ये जो है ये कोविड का इफेक्ट है, वैक्सीन से कितना रिलेटेड है। देखिए आईसीएमआर स्टडी ने तो बिल्कुल क्लियर किया है वैक्सीन का विरोध हार्ट अटैक से नहीं। बट इसके साथ साथ बहुत ऐसी चीजें हैं कि सडन कार्डियक डेथ और हार्ट अटैक में भी फर्क है। अभी देखते हैं कि 15 साल के बच्चों का कोई वीडियो वायरल होता है जो डांस करते हुए अचानक गिर गई और उसका डेथ हो गया। सडन कार्डियक डेथ कोई भी कंडीशन अगर डायग्नोसिस के 1 घंटे के अंदर मौत होता है तो उसको सडन कार्डियक डेथ। निश्चित तौर पे हार्ट अटैक मुख्य कारण है सडन कार्डियक डेथ का, लेकिन इसको डायरेक्ट कोविड वैक्सीन से अभी तक कहीं जुड़ा नहीं है या कोई भी एविडेंस नहीं है। हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं। तौर पे जो कोविड डिजीज है और जैसे लॉन्ग कोविड की आप बात करते हैं, तरह के सिम्टम्स होते हैं लॉन्ग कोविड के। तो कोविड ने जो हमारे हार्ट में, कोविड मेनली निमोनिया था, इसने लंग्स को इफेक्ट किया, बट इसने हार्ट को भी उतना ही इफेक्ट किया, जैसे कार्डियक एरिथमिया, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक, इन तीनों के इंसिडेंट्स बढ़ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको कोविड से लिंक करना चाहिए, वैक्सीन से नहीं। वैक्सीन से नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब मैं लौटती हूँ आपके पास, एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि वहां शायद आपका स्पीकर ऑन है, उसको भी बंद कर लीजिए। डॉक्टर खुशबू, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, ब्रेन क्लॉटिंग के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगी? क्या वैक्सीन उसके लिए जिम्मेदार है या फिर उसके लिए वही बात जो डॉक्टर मनोज कह रहे थे कि कोविड के केसेस जिम्मेदार हैं? Recently post vaccination in that phase in 2021-22 we have seen many cases of brain clotting. Sudden there was a surge, especially in the young patients with no conventional risk factors of stroke like blood pressure or diabetes. Even in the absence of these risk factors, we have seen a surge of brain stroke, venous thrombosis cases, and also the hemorrhage cases, which can be in a sense connected with the COVID vaccine. It can be because of that molecular mimicry affecting the the neurons, the thrombosis, microangiopathy, which can be connected with this thrombotic thrombocytopenia like syndrome. So yes, post COVID vaccination we have seen quite a big number of cases. There was a sudden surge. Yes, now they have gone down. Now we are not seeing these kind of profile that commonly. ये तो आपने बिल्कुल एकदम विरोधाभासी जवाब दे दिया है डॉक्टर अंशुमन। डॉक्टर शरद, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि अभी तक आप इसको टोटली रूल आउट कर रहे थे। डॉक्टर शरद, आप बिल्कुल इसको रूल आउट कर रहे थे, लेकिन क्लॉटिंग, ब्रेन क्लॉटिंग के मामलों की अगर बात करें तो डॉक्टर खुशबू इस पर कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। चर्चा आज हम एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड की वैक्सीन की कर रहे हैं, जिसके बाद भ्रम की स्थिति है लोगों में, और डॉक्टर्स का पैनल जो आज मेरे साथ मौजूद है वो एटलीस्ट इस
बात को क्लियर कर चुका है कि ये एक फेक न्यूज के और भ्रम फैलाने के अलावा और कोई भी बात नहीं। लेकिन एक जो डाउट डॉक्टर खुशबू ने पैदा किया है, डॉक्टर अंशुमन उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि क्लॉटिंग की जहां तक बात होती है डॉक्टर मनोज उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, कोविड की वजह से जरूर प्रॉब्लम हो सकती बट नॉट बिकॉज ऑफ द कोविड वैक्सीन। डॉक्टर शरद बिल्कुल क्लियरली इसको रूल आउट कर चुके कि एटलीस्ट भारत में तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डॉक्टर खुशबू ने कुछ संशय पैदा किया, उसको जरा क्लियर कीजिए। जी 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 बिल्कुल, देखिए डॉक्टर मनोज ने भी सही कहा, डॉक्टर खुशबू ने सही कहा, लेकिन आप सोच रहे हैं कि दोनों ने सही कहा तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात क्यों लग रही है? बात इसलिए लग रही है कि डॉक्टर खुशबू थोड़ा सा मेडिकल जार्गन में बोलते चली गई तो पब्लिक को समझाना जरूरी है। डॉक्टर मनोज ने जो कहा कोविड के कारण क्लॉट्स बने हार्ट में, बिल्कुल सही है। कोविड वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक नहीं देखा गया, ये तथ्य है, इसको बंद करें। वैक्सीन के कारण चाहे एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन हो, जॉनसन की वैक्सीन हो, दोनों में टीटीएस, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जो देखा गया, इसका ब्रेन में क्लॉट बना, क्लॉट में ब्लीडिंग हुई, इसके कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से ब्लीडिंग हुई। स्प्लैंक्निक वेसल्स मतलब आंतों में, आंत की नलियों में क्लॉट बना, फिर ब्लीडिंग हुई। और डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस मतलब पांव में, इसमें हार्ट में क्लॉट नहीं बना, तो हार्ट अटैक का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ब्रेन में क्लॉट बन के ब्लीडिंग और उसमें न्यूरोलॉजिकल जो भी डेफिसिट, न्यूरोलॉजिकल तकलीफें आई, ये डॉक्यूमेंटेड है, रेयर है, जिसको कहा गया अति दुर्लभ साइड इफेक्ट, बहुत रेयर। उसका भी आंकड़ा बता दीजिए, कितने में कितना रेशो? जॉनसन की वैक्सीन जो 2021 में जब एफडीए और सीडीसी ने रोक लगाई थी, तब उसमें साइड इफेक्ट था 1 केस 1 लाख में, मतलब 1 लाख में 1 केस। इसका रेशियो आया 0.0001%। और एस्ट्राजेनेका में है 2 पर लाख, इसका रेशियो है 0.000002। इतना कम साइड इफेक्ट है। ये साइड इफेक्ट मॉडर्न मेडिसिन की कोई भी दवा उठाएंगे, ये इंसिडेंस उसमें है। लेकिन बेनिफिट रिस्क रेशियो अगर कैलकुलेट करें तो कोविड से जाने बहुत की बची और साइड इफेक्ट बहुत कम लोगों में हुआ, इसलिए बेनिफिशियल। ठीक है, इसी पर एक बार डॉक्टर शरद आपका भी मैं एक रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगी। हाँ डॉक्टर खुशबू, 1 मिनट लौटती हूँ, जरा डॉक्टर शरद भी इस पर क्लियर कर दे, फिर मैं डॉक्टर खुशबू आपका रिएक्शन लेती हूँ। देखिए बिल्कुल सेफ है। मैं फिर ये कहूंगा कोई घबराने की बात नहीं है। आखिरी डोज लगे भी 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है। अगर किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट होता है वैक्सीन का तो वो 4 से 6 हफ्ते में आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाने के बाद आज जो केसेस आ रहे हैं वो उसकी वजह से आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस पे हमें किसी भी अफवाह से बच के रहना चाहिए। किसी भी तरह से हमें अपने मन के अंदर संशय नहीं लाना चाहिए। कोविशील्ड ने करोड़ों लोगों की जानें बचाई हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और हम भी उसी की वजह से, हम लोगों ने भी लगवाई है कोविशील्ड, हम लोग भी उसी की वजह से बैठे हैं। तो इसका कोई कहीं से कोई ना तो डाटा है ना ही सबूत है। और जहां तक सवाल है कार्डियक अटैक्स की यंग में ज्यादा आने के, उसके कारण डायबिटीज है, हमारा लाइफ स्टाइल है। आजकल लाइफ स्टाइल इंडिया में चेंज हो गया है, हाइपरटेंशन बहुत बढ़ गया है, डायबिटीज की हम जो है कैपिटल बन चुके हैं वर्ल्ड की। ये वो कारण है। जंक फूड हम बहुत खाते हैं जिसकी वजह से कार्डियक अटैक ज्यादा बढ़ रहे हैं, ना कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने से। बिल्कुल जी, डॉक्टर खुशबू अपनी बात रखिए अब जी। मैंने लेट ज्वाइन किया तो थोड़ा सा मैं इस चर्चा में थोड़ा पीछे रह गई हूँ, बट मेरा भी सेम ही कंटेक्स्ट है कि कोविशील्ड या एनी अदर वैक्सीन जिसकी वजह से भी हमने उस टाइम पर 2021-22 में जो केसेस देखे थे न्यूरोलॉजी के, वो अभी नहीं है। अभी हम इतना कॉमनली कोई स्ट्रोक या उसका आफ्टर इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, या उस टाइम पे हमें ट्रांजिएंटली मिले थे जो रेयर है। ऑब्वियसली द बेनिफिट्स जो इस दवाई के हैं, वैक्सीन के हैं, वो बहुत 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 ज्यादा हैं, साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, रेयर है। बट यस, उस पीरियड में हमें ये केसेस देखने को मिले थे, नॉट जस्ट की क्लॉटिंग की वजह से, देयर वर सम न्यूरोपैथी एंड बेल्स पाल्सी, वीकनेस, माइल्जिया, देयर वर मेनी केसेस। बट यस, दीज काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स अब नहीं देखने को मिल रहे हैं। ये टेम्पररी थे। उस 1 महीने 2 महीने के अंतराल वैक्सीन के बाद, जिसको यानी हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं, जो तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जो साइड इफेक्ट होते हैं और वो हर एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट वैक्सीन का हो सकता है, जो उसी दौरान वही बात डॉक्टर साहब, डॉक्टर खुशबू, हम यही बात कह रहे थे कि 30 से 40 दिन तक या फिर मैक्सिमम 2 महीने तक इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। डॉक्टर गुप्ता, आपको भी इंक्लूड करना चाहूंगी। डॉक्टर मनोज, आई एग्री
तो बेनिफिट्स आर मच मोर, साइड इफेक्ट्स आर ऑब्वियसली दे आर वेरी मिनिमल। अभी आजकल हमें ऐसा कुछ साइड इफेक्ट इस वैक्सीन का देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है डॉक्टर मनोज, टेरिटरी था। डॉक्टर मनोज, हम अभी तक बात कोविशील्ड की कर रहे हैं जिसको लेकर एक रिपोर्ट आई है एस्ट्राजेनेका की, लेकिन हम बात उन 2 वैक्सीन की भी यहां पर करेंगे जिसमें है कोवैक्सीन जो भारत की अपनी वैक्सीन थी, एक स्पुतनिक जो कि रशिया से आई थी। उस दौरान जब स्पुतनिक वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी तो कहा यह भी गया था कि वो रशियन बायोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से बनी है और भारत में वो ज्यादा सेफ नहीं है। क्या कोवैक्सीन और स्पुतनिक के भी कुछ इस तरह के इश्यूज आए हैं या फिर नहीं? देखिए, अभी डॉक्टर अंशुमन जैसा बता रहे थे कि देखिए जो ये थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक जो सिंड्रोम है, ये जिसमें एडिनोवायरस वेक्टर यूज हुआ था, जो जॉनसन जॉनसन की थी या जो एस्ट्राजेनेका ने बनाई थी, CHADOX1 जो वेक्टर था, ये सीमियन वायरस मतलब चिंपांजी का एक एडिनोवायरस था जिसको हमने उस पे स्पाइक प्रोटीन को लेके उसको शरीर के अंदर डाला। बाकी जो वैक्सीन हमारी जो कोवैक्सीन थी, जो वो होल वेरिएंट वैक्सीन थी, डेड वायरस की वैक्सीन थी, उसमें कोई इस तरह का कोई वायरल वेक्टर नहीं था या कैरियर नहीं था, तो उसके साथ इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। देखिए, कुछ साइड इफेक्ट्स mRNA वैक्सीन के साथ भी आए हैं, मॉडर्ना के, फाइजर के, उसमें भी बच्चों में थ्रोम्बोसिस वगैरह देखा गया, बट ये जो स्पेसिफिक TTS है, ये दोनों उसी में आए हैं जिसमें एडिनोवायरस, चिंपांजी एडिनोवायरस को यूज किया गया था एज ए वेक्टर फॉर द वैक्सीन। तो इंसिडेंस वैसा ही है जो पब्लिश डेटा है वैक्सीन 2022 में जो आया है, उसमें कि 1 मिलियन में 7.5, मतलब जो डॉक्टर अंशुमन बता रहे थे कि करीब करीब 1 पर लाख या कहिए 1 पर 1.25 लाख पे हिसाब से इस तरह का इंसिडेंस है। निश्चित तौर पे महिलाओं में ज्यादा है, 80% पेशेंट्स जो थे महिला थी। और एक और बात है कि जो ये सिंड्रोम हुआ वो ज्यादातर उन लोगों को हुआ जो हॉस्पिटलाइज थे, कोई मेडिकल इलनेस से थे, जैसे कैंसर था या कोई लंग की डिजीज थी, उन लोगों को हुआ। तो ये एक पास्ट इवेंट था जिसको अभी चूंकि कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने एक एक्नॉलेज किया कि हाँ हमारे वैक्सीन से ये साइड इफेक्ट हुआ, जो उनको पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में मिला है। देखिए, ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं। एक दवा निकली थी जिसमें कि HDL बढ़ाने की दवा थी, वो 1 साल तक हम लोग लिखते रहे कि चलो HDL बढ़ेगा तो हार्ट अटैक और जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो कम हो जाएगी। 1 साल के बाद कंपनी ने उसको विड्रॉ कर लिया। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा और इतने रेयर दुर्लभ साइड इफेक्ट्स के लिए कोविशील्ड देखिए हमारा मेन वैक्सीन था जिसमें हमने जब भी वैक्सीन प्रोग्राम रोल किया उस समय सबसे ज्यादा लोगों को कोविशील्ड लगा। मैं भी कोविशील्ड के 2 डोज और बूस्टर लगाया हुआ हूं। तो ये जो इवेंट्स है TTS का, ये इमीडिएट साइड इफेक्ट्स में मानिए कि 4 साल वही बात इमीडिएट साइड इफेक्ट था। लेकिन अब आपने महिलाओं की बात की और हम क्लॉटिंग का जिक्र भी कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन, कैंसर केसेस और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर केसेस बहुत बड़े हैं और उसका भी कारण बड़ा क्लॉटिंग होता है। क्या उसका कोई रिलेशन वैक्सीन के साथ? जी, इसके बहुत सारे पेपर पब्लिश हो गए। कोविड के बाद भी और कोविड वैक्सीनेशन में इम्यूनोमॉड्यूलेशन है। बेसिक कोविड को फाइट करने के लिए बॉडी का इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेट हुआ। लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, ब्रेस्ट कैंसर केसेज बढ़े हैं। ये डायरेक्टली संबंध कोविड से आया क्योंकि इम्यून मॉड्यूलेशन। बाद में जब वैक्सीन लगा तो देखा गया कि वैसे केसेज में जिनका इम्यून मॉड्यूलेशन मल्टीपल चैलेंज हुआ, मतलब आईसीयू में भर्ती हुए, स्टेरॉइड लगा, मतलब स्टेरॉइड से इन्फ्लेमेशन डाउन किया, फिर से उनको रिलैप्स कोविड हुआ, वैक्सीन भी लगा, तो इनका इम्यून जो मॉड्यूलेशन हुआ ये कैंसर सेल को डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो स्टिल्थ ओमिक्रॉन की तरह बिहेव किया कैंसर सेल और चकमा दे गया और ट्यूमर का रूप ले लिया। इसकी रिपोर्ट आई है। कोविड के बाद जरूर केसेस बढ़े हैं कैंसर के। लेकिन उसमें भी क्या वो केसेस और क्या वो साइड इफेक्ट्स अभी तक नजर आ रहे हैं या आगे नजर आ सकते हैं? ये वैक्सीन से कोई रिलेशन नहीं है उसका। कोविड के इम्यून मॉड्यूलेशन, बीमारी के इम्यून मॉड्यूलेशन से केसेस बढ़े थे। जो केसेस बढ़े थे वो डिटेक्ट भी हुए, ट्रीट भी हुए, अलग हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि देखिए, मेडिकल में फार्मा लॉबी की पॉलिटिक्स को नजरअंदाज मत कीजिएगा कि 2021 की भी रिपोर्ट है TTS की, हाईलाइट नहीं हुई। फाइजर मॉडर्ना कब से mRNA वैक्सीन पुश करना चाह रहा है पूरे वर्ल्ड में। बीच में जब सुनते होंगे कोविड के आउटब्रेक की बात होती है, चाइना के फला प्रोविंस में कोविड हो रहा है, ये एक गिमिक चलेगा। इसलिए बेहतर है पैनिक ना करें। कोविशील्ड या किसी वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक अभी नहीं आ रहा है। 5 साल के ट्रैकिंग स्टडी की जरूरत है। 2026 में फिर इस पर बात करेंगे। 2026 में। डॉक्टर मनोज, एक सवाल आपसे भी यहाँ पर, और डॉक्टर खुशबू उसके बाद आपके पास आऊंगी। क्या क्लॉटिंग के लिए सिर्फ हम कह सकते हैं कि वैक्सीन जिम्मेदार है, यहाँ पर कोई और कारण भी हो सकते हैं क्लॉटिंग के? एक मिथ ये भी है ना लोगों में। हाँ,
देखिए कोविड का जो कोविड अपने आप में जो SARS-CoV-2 इन्फेक्शन है वो प्रोकोगुलेंट स्टेट बनाता है बॉडी में, मतलब आपकी जो कोगुलेशन या थक्के बनने की प्रक्रिया है उसको त्वरित कर देता है, तेज कर देता है। तो इसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए एक तो जो थ्रोम्बोजेनिक मटेरियल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, वेसल्स की लाइनिंग डैमेज हो जाती है, इन सब वजहों से बढ़ता है। तो मैंने कई बार आपको ये रिपीट कर रहा हूं कि कोविड का बहुत हद तक प्रूवन डेटा है कि कोविड जो है मायोकार्डाइटिस, हार्ट मसल्स को डैमेज करता है, माइक्रो एंजियोपैथी, छोटे वेसल्स को पूरा डैमेज करता है, और प्लेटलेट्स और जो थ्रोम्बोटिक मटेरियल्स हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। जैसे फिब्रिनोजेन लेवल का एक स्टडी आया था कि वो बढ़ा रहता है पोस्ट कोविड, और आपने देखा होगा कि अधिकांशतः हम लोग डी डाइमर कराते थे, वो समझिए कि एक कोगुलेशंस का ही इंडिकेटर है। तो मुझे लगता है कोविड बीमारी को, उसको हम लोगों ने हमेशा ये सोचा कि कोविड एक निमोनिया है, कोविड निमोनिया के साथ साथ हार्ट को भी बहुत नुकसान पहुंचा है और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। इमीडिएटली कोविड हमने देखा कि बहुत सारे केसेस भी आए हार्ट अटैक के, अब वो कम हो गए हैं। और बाकी जैसे डॉक्टर बता रहे थे, डॉक्टर गुप्ता, की जो चीजें, जो महामारी आई है वो मल्टीफैक्टोरियल है। देखिए सेडेंट्री लाइफस्टाइल अभी 21st सेंचुरी का सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग से भी खतरनाक है। युवाओं में जिस तरीके से अल्कोहल और स्मोकिंग का बढ़ा है और जिस तरीके से खान पान में चेंजेस आए हैं, और एक स्टडी है, इंडियन स्टडी है कि 1971 के बाद जो लोग बॉर्न हुए हैं उनको हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा है। उसमें 2 चीजें हैं, एक तो कि रिस्क फैक्टर को नजरअंदाज करना, केयरलेसनेस, और साथ में ये लाइफस्टाइल जो चेंजेस आए हैं, रिमोट का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत हद तक है। निश्चित तौर पे लास्ट नेल जो है कॉफिन में कोविड ने किया है, कोविड डिजीज ने किया है, वैक्सीन ने नहीं। वैक्सीन ने नहीं किया है। डॉक्टर खुशबू, इसी पर आपकी राय। हालांकि वैक्सीन ने नहीं किया है, साइड इफेक्ट्स नहीं, इस बात को हम सभी लोग रूल आउट कर रहे हैं, लेकिन क्लॉटिंग के और क्या कारण हो सकते हैं, इसको भी बताइए। देखो, अगर हम हार्ट की बात करें तो मेनली हार्ट अटैक होता है जो ऐसे बाहर से विजिबली प्रेजेंट करता है, बट अगर हम ब्रेन की बात करें तो देयर आर, इट्स अ वास्ट एरिया, इसमें ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, नसें भी हैं। तो ब्रेन और जो न्यूरोलॉजी की बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा कैटेगरी में देखी गई हैं, माइल्ड फॉर्म में देखी गई हैं, सीवियर फॉर्म में देखी गई हैं। अब वो कोविड वायरस की वजह से भी ट्रिगर हो सकती हैं, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी उसको एंटीजन की तरह लेती है और एंटीबॉडी बनाती है, या हम वैक्सीन की वजह से जो डैमेज हुआ होगा उस टाइम पर ट्रांजिएंटली, उसको हम पूरी तरीके से न्यूरोलॉजिकली इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जो वायरस या वैक्सीन की वजह से उस टाइम पर पीक पे कर गए थे। उसमें क्लॉटिंग वाले फैक्टर्स भी थे, नर्वस सिस्टम, न्यूरोपैथी, बेल्स पाल्सी, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, हेडेक वाज वेरी कॉमन पोस्ट वैक्सीन, विच हम में से कोई भी उसको नाकार नहीं कर सकता। उस टाइम पर बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अचानक से हमें मिले थे तेजी में, जो अब कम हो गए। बिल्कुल, यानी एक बात साफ है, बिल्कुल डॉक्टर खुशबू, वक्त की कमी है, एक बात पूरी तरह से साफ है कि वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स थे वो शुरू के 2 से 3 महीने तक नजर आए, उसके बाद अभी इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है आज की तारीख में। अगर चाहे वो क्लॉटिंग की बात हो या फिर कार्डियक अरेस्ट की बात हो, ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से है। और हमारा पैनल जो आज यहां पर मौजूद है वो इसको पूरी तरह से रूल आउट कर रहा है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। ख्याल आप अपना खुद रखिए।